नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो ना भूतो न भविष्यति। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जनन बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के वह अद्भुत कार्यक्रम में, जहां पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देते हैं आपके और हमारे हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। आपका विकल्प चाहे वह लौकिक दृष्टि से हो या कोई भी, अगर आप विकल्प मुनिश्री के समक्ष रखते हैं तो परम पूज्य मुनिश्री आपको देंगे आपके ही विकल्प का समीचीन सम्यक समाधान। और यह समाधान धार्मिक दृष्टि से आगम के अनुरूप होगा। आप हमारे मुनिश्री के समक्ष कोई भी विकल्प ला सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम यह आपका विकल्प मुनिश्री के समक्ष रखकर आपको आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करें। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं और परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ज्ञान वही जो जीना सिखाए, ज्ञान वही जो सुख शांति की अनुभूति कराए, और ज्ञान वही जो आत्म सुख तक ले जाए। ऐसे वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। और गुरु के उपकारों की श्रृंखला में एक आज ऐसे धरा से इस सम्यक समाधान को प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर ज्ञान के उपकार की श्रृंखला में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने एक गुरुकुल की स्थापना की। वह खुरई मध्य प्रदेश की पावन धरा, और आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने इस धरा से गुरुकुल का प्रारंभ किया। और वही समंतभद्र महाराज जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के नाना भी थे। ऐसे उन निर्ग्रंथों की उपकार की श्रृंखला में यह एक उपकारी उपक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव आत्म सुख की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसको इंद्रिय अतीत क्यों कहा जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आत्म सुख आत्मा से ही प्राप्त होता है और वह किसी भी इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जाता, या इंद्रियों के गोचर ना होने के कारण से उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। इंद्रियातीत का अर्थ होता है इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से दूर होकर जो वास्तविक आत्मा का सुख स्वभाव है, स्वरूप है, उसे प्राप्त करना ही वह मनुष्य जन्म का या इस
भगवत्ता का दिगंबर मुद्रा का लक्ष्य हुआ करता है। और इस विषय में विशेष बात ये समझने योग्य है कि भले ही आगम ग्रंथों में आत्मा का स्वरूप बताया है, आत्मा के स्वरूप के सुख के बारे में बताया है, आत्मा के सुख गुण लक्षण को भी बताने का आचार्य भगवंतों ने प्रयास किया है, पर फिर भी वह पुद्गलों से ही यानी शब्द वर्गणाओं से ही लिखने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। पर वह सुख कैसा है उसे किसी भी प्रकार से शब्दों में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह एक अनुभूति का ही विषय है। अगर सामान्य बात हम समझे तो कोई इंद्रियों का विषय भी है, चाहे वह भोजन में शक्कर, मीठे का, दूध आदि का स्वाद क्यों ना हो, पर वह जो स्वाद है वह कितना भी व्यक्ति कहे कि मीठे का स्वाद कैसा है, तो शक्कर का स्वाद कैसा है, वो मीठा है, मीठे का स्वाद कैसा है, वो मधुर है, तो वह शब्दों का बस जाल ही फैलाया जा सकता है, पर स्वयं की अनुभूति नहीं बताई जा सकती। जब इंद्रियों से प्राप्त होने वाला इंद्रिय सुख शब्दातीत है, मात्र अनुभूति से ही जाना जा सकता है, उसे शब्दों में एक की अनुभूति दूसरों को शब्दों से नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ऐसी ही जो आत्मा की अनुभूति है, आत्मा स्वयं अपने आप में इंद्रियों से ग्रहण किया नहीं जा सकता, फिर आत्मा का सुख कैसे इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है। वह जो कुछ भी कथानक या जो कुछ भी शब्दों में ग्रंथों में लिखने का आचार्य भगवंतों ने प्रयास किया है, वह मात्र शब्दों तक ही सीमित है। आत्मा की अनुभूति आत्मा से ही होगी। आत्मा का सुख गुण है, वीर्य गुण है, अनंत ज्ञान दर्शन रूपी जो जितने भी आत्मा के गुण हैं वह परिपूर्ण रूप से स्वयं के अनुभूति से ही हो सकते हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकते। इसलिए ये विशेष बात समझने योग्य है कि आत्मा का सुख आगम ग्रंथों में जैसा लिखा है वैसा ही है, पर उसे किसी भी प्रकार से शब्दों में कहा नहीं जा सकता, आँखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मुख से कहा नहीं जा सकता है, स्पर्श इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए इन पांचों इंद्रियों से और मन से भी उसे अतीत कहते हुए इंद्रियातीत कहा गया है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि इंद्रिय सुख भिन्न विषय है और आत्मा का सुख भिन्न विषय है। जो इंद्रियों के विषय है उनके निमित्त से जो मिलने वाला तात्कालिक सुख है वह इंद्रिय सुख के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उससे गहरा जो शाश्वत सुख है उसे आत्मा का सुख कहा जाता है, जो कि अलिंग रूप से, जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसका कोई पहचान नहीं है, जिसका किसी भी शब्दों के द्वारा व्याख्यान करना संभव नहीं है, ऐसा वास्तव में वह आत्मा का शब्दातीत सुख होने के कारण से इंद्रियातीत शब्दातीत उसे कहा जाता है। और विशेष बात तो यह है कि आत्मा ही जब ग्रहण करने इंद्रियों से संभव नहीं है तो आत्मा का सुख इंद्रियों से ग्रहण करना कैसे संभव है। इसलिए भले ही आगम ग्रंथों से, आगम प्रमाणों से, आचार्य भगवंतों के और तीर्थंकर भगवंतों के शब्दों के अनुसार, उनके व्याख्यानों के अनुसार हम आत्मा के सुख को शाश्वत सुख, स्वयं का सुख, त्रैकालिक सुख आदि आदि अनेक शब्दों से समझा सकते हैं, समझ भी सकते हैं, पर अनुभूति की अगर बात कहे तो स्वयं अनुभूति किए बिना जब इंद्रियों के विषय नहीं समझ में आते तो आत्मा का सुख ही भी किसी भी प्रकार से स्वयं अनुभव किए बिना नहीं समझे जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अंकित जैन, खतौली, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जी जाते हैं तो चावल आदि अष्टद्रव्य लेकर जाते हैं, लेकिन यदि किसी की सामर्थ्य है तो वह किसी विशेष दिन चांदी की अष्टद्रव्य ले जा सकता है, क्या यह गलत है? एवं वही अष्टद्रव्य चांदी की चढ़ाना चाहिए या उसमें चावल आदि भी मिलाना जरूरी है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिव्येण नाणेन, दिव्येण पुष्पेण, दिव्येण चूर्णेन, दिव्येण दीवेण, दिव्येण धुवेण, दिव्येण वासेण, इस प्रकार से दिव्य सामग्री के द्वारा ही भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत और आचार्य भगवंत ही नहीं अपितु गणधर भगवान और तीर्थंकर भगवंतों ने भी अपने दिव्य ध्वनि से कहा। जैसे स्वर्गों के देव
अपने दिव्य दिव्य सामग्री के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, तो श्रावक को भी अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करने में कहीं भी दोष नहीं है, कहीं भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। अगर सामर्थ्य है तो जितनी उत्कृष्ट द्रव्य हम चढ़ा सकते हैं उतनी उत्कृष्ट द्रव्य के द्वारा ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे जीव पूजन करने की द्रव्य अलग से मंगवाते हैं, चाहे चावल हो चाहे बादाम हो, वह सड़ी सड़ाई सामग्री से फल भी सड़ा सड़ा ही मिलने वाला है। जितना उत्कृष्ट दिव्य द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा उतना उतना ही दिव्य पुण्य और विशेष विशेष फल भी उस द्रव्य सामग्री चढ़ाने के निमित्त से मिलने वाला। इसलिए ये सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के, मोती आदि के प्रयोग करते हुए अगर कोई भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उस सामग्री में हमें सामान्य चावल भी मिलाने चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य है पूर्ण रूप से चांदी के ही द्रव्य से पूजा करने का, कभी भाव बन रहे हैं तो पूर्ण उसी द्रव्य से पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। मिलाते हुए कर रहे हैं तो भी दोष नहीं है, क्योंकि यथाशक्ति त्याग, यथाशक्ति तप आदि की व्याख्या की है। हमारी जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही हमें त्याग, दान आदि करना चाहिए। इसलिए ये विकल्प ना करें कि मिला के करनी चाहिए, कि मात्र उससे करना चाहिए, करने से कुछ दोष है। ये किसी भी प्रकार से सोने चांदी या उत्कृष्ट द्रव्य से करने का कहीं भी विकल्प नहीं है। साथ में ये भी आगम प्रमाणों से समझे कि वर्तमान युग में भी बहुत सारे ऐसे कथानक आते हैं जहाँ उन पुराने लोगों ने, महापुरुषों ने बहुत बहुत दिव्य दिव्य द्रव्यों से, हीरे मोतियों से, सोने चांदी से भगवान की पूजा अर्चना की है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर एक विशेष बात ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से वह सोने चांदी की भी द्रव्य शुद्ध होनी चाहिए। वर्तमान में कई सारे स्थानों पर सामान्य द्रव्यों को, यानी चावल आदि को, जो सोने चांदी का वर्क लगा के चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वह किसी प्रकार से योग्य नहीं है। शुद्ध सोने चांदी के द्रव्य सामग्री बनाए और उसको चढ़ाए, और पर चढ़ाने के बाद भी ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वह चढ़ा दी गई द्रव्य निर्माल्य है। उसे पुनः उठाकर दूसरे दिन पूजा में प्रयोग करना ये किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। जो चढ़ गई सो चढ़ गई, उसका ये भी विकल्प ना करें कि हमने इतनी द्रव्य चढ़ाई है, वो माली ले जाएगा कि कौन क्या करेगा। हमने भगवान को चढ़ा दी, हमारा काम हो गया। हमें उत्कृष्ट भावों से उत्कृष्ट द्रव्य को चढ़ाना है, क्योंकि उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हमें उससे प्राप्त करनी है। इसलिए जितना उत्कृष्ट योग्यता के साथ समझते हुए, क्योंकि योग्यता से अधिक भी ना करे और योग्यता से कम भी ना करे। योग्यता है तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य से ही हम अपने आराध्य की पूजा करें, अर्चना करें, क्योंकि हमें उससे ही उत्कृष्ट फल मिलेगा। पर उत्कृष्ट भावों की भी आवश्यकता होगी तो ही उत्कृष्ट फल मिलेगा। अन्यथा दिखाने के लिए आप सोने चांदी की द्रव्य चढ़ा रहे हो कि कोई प्रशंसा करे, कोई अच्छाई करे, तो वह आपका द्रव्य चढ़ाना उत्कृष्ट फल देने के लिए योग्य नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गिरीशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है वैभव परखेड़ा अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। स्त्रियां मोक्ष कैसे जा सकती हैं एवं स्त्रीलिंग छेदने की आगम में क्या व्यवस्था है, कृपया सम्यक समाधान करें। मोक्ष जाने का अधिकार मात्र पुरुषों को ही है। स्त्री दिगंबर जैन आमना में मोक्ष नहीं जाती। श्वेतांबर आमना के अनुसार स्त्री की मुक्ति भी कही गई है, स्त्री को मोक्ष भी कहा गया है। पर शुद्ध दिगंबर आमना के अनुसार जैन दर्शन में किसी भी प्रकार से स्त्री मुक्ति होती ही नहीं है। स्त्री मोक्ष जा ही नहीं सकती। मोक्ष पर्याय उस स्त्री पर्याय से, वही स्त्री अगर अपने उस स्त्री पर्याय का, स्त्री वेद का छेदन करते हुए पुनः पुरुष पर्याय को प्राप्त करती है, तो वह पुरुष पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत दिगंबर वेश धारण करते हुए, तपस्या करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकती। पर स्त्री पर्याय का छेद करने के लिए भी आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक आर्य का व्रत धारण नहीं किया जाएगा, आर्य का के संस्कारों के साथ आर्य का दीक्षा को ग्रहण नहीं किया जाएगा,
तब तक किसी भी प्रकार से वह स्त्री पर्याय का छेद नहीं कर सकती, और जब तक स्त्री पर्याय का छेद नहीं है तब तक मनुष्य बनकर पुरुष पर्याय प्राप्त करते हुए वह किसी भी प्रकार से दिगंबर मुनि नहीं बन सकते, क्योंकि स्त्री बनकर दिगंबर नहीं हुआ जा सकता। दिगंबर बनने के लिए पुरुष वेद द्रव्य लिंग से धारण करने की आवश्यकता है, और उसे जैसे ही प्राप्त किया जाएगा तपस्या के माध्यम से, मुनि दीक्षा के माध्यम से वह मोक्ष जाने की संभावना है। वहाँ भी बहिरंग निमित्तों को भी समझने की आवश्यकता है, जैसे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, भले ही कितने दिगंबर भेष धारण कर ले, ये काल का निमित्त हुआ। ऐसे अन्य बहिरंग निमित्तों को भी समझते हुए ये समझना होगा स्त्रीलिंग का छेद आर्य का लिंग धारण करने से ही होगा। ये और एक साधन आचार्य भगवंतों ने बताया है, जिसका नाम है स्वधर्म की सची पर्याय प्राप्त कर लेना। सची इंद्रायणी का भी प्राप्त करने से वहाँ जो वह अनीचा भक्ति करती है, उस अनीचा भक्ति से ही वह अगली पर्याय में पुरुष बनते हुए उस पर्याय में स्त्री पर्याय का छेद करके अगली पर्याय में पुरुष बनते हुए वह अपने आत्मा का कल्याण करने के उस मोक्ष मार्ग पर निकल सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन रावत विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है और कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेर्ण विना। इस प्रकार से गाथा देते हुए आचार्य भगवंत कुंद स्वामी श्रावकों के कर्तव्यों को समझाते हुए कहते हैं कि श्रावकों को अगर कर्मों की निर्जरा करनी है तो उनके लिए मुख्यता से दो ही कर्तव्य और दो ही कार्य है, जिसका नाम है दान और पूजा। जब तक ये दोनों कर्तव्य, दोनों कार्य श्रावक नहीं कर रहा है तब तक वह श्रावक ही नहीं है। और ये भी बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि जो श्रावक के लिए दो कर्तव्य कहे गए हैं, दान और पूजा, उसमें वह पूजा को विशेष महत्व इस कारण से दिया गया है कि जहाँ आराधक संबंध होता है, श्रद्धा श्रद्धेय संबंध होता है, वहाँ पर भीतर की श्रद्धा के माध्यम से एक विशेष कर्मों की निर्जरा को श्रावक प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ बहिरंग रूप से द्रव्य पूजा और अंतरंग रूप से भाव पूजा को भी निमित्त माना गया है। अगर मात्र द्रव्य पूजा चल रही है तो वो भी कर्मों की निर्जरा के लिए कार्यकारी नहीं है। बहुत सारे जीव वर्तमान में भाव पूजा को प्राधान्य देते हैं, तो वह भाव पूजा मात्र द्रव्य पूजा के अभाव में कार्यकारी नहीं है। जब दोनों एक साथ होंगे तो ही जीव के लिए, व्यक्ति के लिए और श्रावकों के लिए कर्मों की निर्जरा के लिए साधन बन सकते। उसके लिए आचार्य भगवान समझाते हैं, जो व्यवहार से द्रव्य पूजा की जाती है वहाँ पर जो आपकी लोभ कषाय है, जिसके निमित्त से आप बहुत सारा द्रव्य इकट्ठा करने का प्रयास करते हो, उस लोभ कषाय को आप कम करोगे। जितनी उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओगे, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओगे तो आपकी उतनी उत्कृष्ट लोभ कषाय कम होगी, और लोभ कषाय कम हो गई तो क्रम से वह आपके लिए अंतरंग विशुद्धि के लिए भी साधन बनेगी। क्योंकि ये भी आप जानते होंगे कि अगर सबसे अंतिम समय तक कोई कषाय परेशान करती है तो वह लोभ कषाय होती है और परिग्रह संज्ञा होती है। इसलिए उस परिग्रह संज्ञा को और लोभ कषाय को जीतने के लिए श्रावकों के लिए सबसे पहले के लिए दान और पूजा कहा गया। और जितनी वह पूजा भक्ति भाव से करेगा या जितना उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ा के करेगा, उतनी उसकी लोभ कषाय कम हो गई। बहिरंग में वह सामग्री चढ़ाई, उसकी शुद्धि करने में जो उसके भावों की विशुद्धि हुई थी, वह भावों की विशुद्धि के द्वारा भी बहुत सारी कर्मों की निर्जरा कर। जीव ये समझता है कि हमने तो आधे ही घंटे की पूजा की, पर आधे घंटे की पूजा करने से पहले उसने जो आधा घंटा पहले से भाव संजोए थे कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे द्रव्य शोधन करना है, ये सब कुछ जो आगम में विधि लिखी है, स्वयं के शुद्ध वस्त्रों के माध्यम से ही वह मंदिर में पहुँचे, स्वयं के ही द्रव्य का स्वयं शोधन करे, स्वयं ही उसे प्राशुक करे और स्वयं के ही द्रव्य से ही स्वयं पूजा करे। इस प्रकार से अगर वास्तव में श्रावक पूजा करता है तो वो बहुत बड़े बड़े पाप कर्मों को भी नष्ट करने की शक्ति उस भगवान की पूजा में होती है। क्योंकि पूजा भले ही आपको 10-15 मिनट की लगती है, पर उसके पहले जीव ने जो भाव संजोए थे 1 घंटा पहले से, वह
क्रमशः उसके लिए कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन रही थी। इसलिए श्रावकों के लिए पंचम काल में ही नहीं अपितु सभी कालों में अगर सर्वश्रेष्ठ कारण कर्मों की निर्जरा के लिए कुछ है तो वह भगवान की पूजा है, अरिहंत की पूजा है, अरिहंत की भक्ति है। आचार्य भगवंत मूलाचार में भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर श्रावकों को ही नहीं साधु को भी कर्मों की निर्जरा करनी है तो अरिहंत की पूजा करने से, अरिहंत की भक्ति करने से विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा होती। जहाँ मूलाचार में श्रावकों के नहीं अपितु मुनियों के आचरण की व्याख्यान करते हुए वट्टके स्वामी समझा रहे थे, वहाँ अरिहंत की पूजा, अरिहंत की भक्ति को विशेष प्राधान्य देते हुए कहते हैं कि पूर्व संचित कर्मों का अगर नाश करना है तो अरिहंत की भक्ति, अरिहंत की पूजा करो, और अगर विशेष प्रभुता प्राप्त करनी है तो गुरु आज्ञा और गुरु की महिमा का गुणगान करो। इसलिए भगवान की अरिहंत की पूजा करने से लोभ कषाय का उपशमन हुआ। आपने जितने उत्कृष्ट द्रव्य से चढ़ाने के भगवान की पूजा की, लोभ कषाय के साथ साथ वह द्रव्य चढ़ाते हुए जो आपके भाव थे उस भावों से भी आपकी कर्मों की निर्जरा हुई। इस प्रकार से ये कर्म सिद्धांत के रूप में भी चरणानुयोग में भी, प्रथमानुयोग में भी, सभी अनुयोगों में आचार्य भगवंतों ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जितना विशेष अरिहंत की भक्ति करने का जीव प्रयास करेगा, पूजा करने का प्रयास करेगा, वह उतना विशेष रूप से कर्मों की निर्जरा के लिए उसके लिए साधन बनने की संभावना है। भले ही वह कोई कर्मों की निर्जरा ना करे, पर भगवान की पूजा करते समय जो कर्मों की उपशमना हो रही है, कषायों की उपशमना हो रही है, वह कषाय की उपशमना ही आपके लिए आने वाले समय के लिए, कर्मों के निर्जरा के लिए साधन बनेगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त संजय सेठ जी अपने समीचीन विकल्प के साथ। परम पूज्य मुनिवर सुप्रभ सागर जी एवं मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में श्रमण संघों में उपाध्याय परमेष्ठी का अभाव क्यों है? कृपया समाधान करें। वर्तमान में भी आचार्य संघों में या संघों में जो प्राचीन व्यवस्थाएं थी अभी भी वर्तमान में मौजूद है। मात्र उपाध्याय पद ही नहीं अपितु आचार्य भगवंतों ने आचार्य संघ में 4 व्यवस्थाएं, 4 पद देने की व्याख्यान आगम ग्रंथों में किया। जैसे स्थिविर, गणधर, उपाध्याय आदि के रूप में ये 4 व्यवस्थाएं आगम में वर्णित की गई है। भले ही वर्तमान में इनका संस्कारों के द्वारा पदारोहण नहीं किया जाता, कई उपाध्याय भी वर्तमान में मौजूद है, कई उपाध्याय आचार्य संघों में भी मौजूद है, कोई पृथक रूप से भी विहार करते हुए दिख रहे हैं, पर ये व्यवस्था को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वर्तमान पंचम काल की ऐसी व्यवस्था और कुछ काल के दोष के कारण से ये समझना होगा कि पूर्ण रूप से गणधर पद, स्थिविर पद, उपाध्याय पद आदि संघों में प्रदान नहीं किए जाते, पर फिर भी आपने संघों में देखा होगा कि कोई ऐसे भी मुनिराज होते हैं जो संघ के जो अन्य शिष्यगण हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे मुनिराज होते हैं, वह संघ कहाँ ठहरेंगे, उनकी पाठ्य की व्यवस्था कहाँ होंगी, वह लघु संघ का, दीर्घ संघ का कहाँ जाएंगे, आचार्य कक्ष कहाँ है, मुनिराजों के कक्ष कहाँ है, संघ के अन्य सदस्य कहाँ रुकेंगे आदि सब व्यवस्था करने वाले वे स्थिविर, गणधर आदि भी हुआ करते हैं। पर पूर्ण रूप से जो आप कहना चाहते हैं कि पदों को देकर जो व्यवस्था पूर्व काल में चलती थी वह वर्तमान में हो सकता है काल के दोष के कारण से या आचार्यों की कुछ अन्य दृष्टि को सामने रखते हुए यह व्यवस्था सामने नहीं दिख रही है, पर यह व्यवस्था अंतरंग रूप में कहीं न कहीं अवश्य रूप से होती ही होती है। भले ही पद देकर कुछ शायद व्यवस्था ना बिगड़े या आने वाले समय में कुछ आपस में संक्लेशताओं को उत्पन्न ना करे, क्योंकि पंचम काल है, जीवों के परिणाम काल का दोष, कुछ जीवों के भी परिणति का दोष, इन सबको समझते हुए ये व्यवस्थाएं शायद उनको प्रदान करते रूप नहीं देखने में आ रही है।
चंद संघों में उपाध्याय आदि की व्यवस्था कुछ काल पहले तक तो पदों के रूप में देखने में आती थी, जैसे आचार्य विमल सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी, उपाध्याय ज्ञान सागर जी आदि आदि ये व्यवस्थाएं कुछ काल तक थी। पर शायद ये काल का ही प्रभाव दिख रहा है कि जिसके कारण से आचार्य उपाध्याय स्थिवीर गणधर आदि ये जो पदों की व्यवस्था आगम में लिखी है वह लुप्त होते हुए देखने में आ रही है। पदों के दृष्टि से, पर व्यवस्था की दृष्टि से आचार्य पद भी दिख रहे हैं, उपाध्याय की व्यवस्था भी दिख रही है, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दिख रहे हैं, व्यवस्था बनाने वाले भी दिख रहे हैं। तो पदों की व्यवस्था भले ही नष्ट है पर व्यवस्था के रूप में वो व्यवस्था आज भी संघों में मौजूद है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौरभ जैन लंदन अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गुटखा खाने से कौन से दोष पाप लगते हैं? गुटखा आदि सामग्री खाने से विशेष रूप से अभक्ष सेवन का ही पाप लगता है, क्योंकि भले ही आपने अभक्ष चंद प्रकार के ही समझे हैं, पर आगम में आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक प्रकार के अभक्ष वर्णित किए हैं, अभक्षों का कथन किया है। मात्र आलू प्याज आदि ही अभक्ष नहीं है, अपितु जो आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है वह प्रत्येक सामग्री अनुप्य सेव नाम से अभक्ष कही जाती है। और फिर जहाँ साक्षात जो सामग्री आप कह रहे हैं उस सामग्री में ऐसी बहुत सारी सामग्री मिली होती है जिसका मैं यहाँ से कथन भी नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सारी अभक्ष सामग्री जिसका साक्षात मांसाहार से संबंध है, ऐसी भी सामग्री जिसे मल के रूप में भी कई स्थानों पर स्वीकार किया जाता है, ऐसी सामग्री को उस सामग्री में मिलाकर वह हजारों के भाव में वह बेची जा रही है। ये कहीं ना कहीं जीव का कुछ पाप कर्म का ही उदय है, जिसके निमित्त से वह अच्छी सामग्री को खाने छोड़कर वह ऐसी अभक्ष सामग्री को खाते हुए पैसा भी, शरीर भी और अपनी इज्जत भी परिपूर्ण रूप से बर्बाद करने का प्रयास करता है। इसलिए वह अभक्ष होने के कारण से जीवों को उसका किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने सुना है और पढ़ा है कि उसमें बहुत सारे कहीं छिपकली के और कहीं अन्य भी सामग्री ऐसी मिली है। कहीं तो हमने ऐसा पढ़ा है और सुना है कि जहाँ बहुत सारे जीवों की विष्ठा मल भी उसे सुखा के डाला जाता है, क्योंकि परिपूर्ण रूप से उसमें क्या है क्या नहीं है ये तो एक खोजनीय और विचारणीय बात है। पर ये जो हमने पढ़ा है और सुना है उसको समझने की आवश्यकता है, जिसे एक तिर्यंच भी खाने के लिए सक्षम नहीं है। अगर इसे एक समझदार इंसान खा रहा है तो वह बहुत ही बुरी बात है। इसलिए उसे खाने से परिपूर्ण रूप से अभक्ष सेवन का ही दोष लगेगा, जो कि बहुत बड़ा पाप है। उसे छोड़ना ही एक श्रावक के लिए उचित कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप और हम सभी देख रहे थे सम्यक समाधान का वह कार्यक्रम, जहां पर परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने दिया आपके और हमारे हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। जैसे आप सभी का सम्यक जो भी विकल्प था, मुनिश्री ने आपको सम्यक समाधान प्राप्त किया है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी विकल्प है या आप हमें वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका कोई विकल्प। हम मुनिश्री के समक्ष रखकर आपके इस विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करवाएंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8707548811। इसको आप नोट कर लें। एक बार और रिपीट करते हैं 8707548811। अगर आप ईमेल का उपयोग करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपका जैसे ही विकल्प हमारे पास आएगा हम उसको जल्द से ही जल्द मुनिश्री के समक्ष प्रेषित करेंगे और हम आपके समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान आपको प्राप्त करवाएंगे। और आप हमें मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान से जोड़ने के लिए यूट्यूब चैनल पर सुप्रभ उवाच चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मुनिश्री के प्रवचन, बिहार अपडेट और जो भी सम्यक समाधान और अगले प्रवचन जो भी होते हैं मुनिश्री के, उसकी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। जय जिन बंधुओं।